What is inflation in हिंदी? मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति अर्थात सामान्य कीमत स्तर का लगातार बढ़ना यानी महंगाई का लगातार बढ़ना। ये वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि का होना है। इस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में एक ओर जहां वस्तुओं की कीमत में हर साल वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर मुद्रा की कीमत कम होती जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं वर्ष 2000 में जिस सामान को खरीदने के लिए 100 रुपया खर्च करना पड़ता था, आज 2020 में उसी सामान को खरीदने के लिए 400 रुपया खर्च करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। मुद्रास्फीति के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं? ऐसा देखा गया है कि एक निश्चित आय वर्ग वाले लोग मुद्रास्फीति के कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी आय निश्चित होती और कीमतें बढ़ी हुई होती है। फलस्वरूप ऐसे आय वर्ग वाले लोगों, श्रमिक, शिक्षक, बैंक कर्मचारी आदि की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति किसी विकासशील देश को ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि मुद्रास्फीति के सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही होते हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे इसके कारण उद्यमी वर्ग को लाभ मिलता है। ये जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ऐसे वस्तुओं का कीमत बढ़ी रही होती है तथा मजदूरी में भी वृद्धि होती है, किंतु उत्पादन की तुलना में कम होती है। इस प्रकार किसी उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह कृषकों को भी मुद्रास्फीति के कारण लाभ पहुंचता है। मुद्रास्फीति के कारण होने वाले कुछ अन्य प्रभाव: मुद्रा के मूल्यों में कमी के कारण किसी चीज को खरीदने के लिए हमें अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण हमारे बचत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हम बचत नहीं कर पाते हैं या हमारे द्वारा किए जाने वाले बचत पर कटौती होती है। मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा मिलावट कर कुछ लालची व्यापारी वर्ग के लोग उत्पादन बेचने में करते हैं। मुद्रा के मूल्यों में कमी होने के कारण उधार देने वालों यानी कर्जदाताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। इसका रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण आर्थिक विषमता पनपने लगता है। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण: मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं, किंतु इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं। एक, डिमांड मांग, और दो, सप्लाई आपूर्ति। वस्तुओं और सेवाओं की मांग डिमांड में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। जब किसी वस्तु और सेवा की उपलब्धता में कमी होती है, तब मांग बढ़ती है। इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है। यह एक सिंपल सा लॉजिक है। आपूर्ति में कमी होगी तो मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तब वस्तुओं बटा सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी होगी, अर्थात महंगाई बढ़ेगी। मुद्रास्फीति के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है किसी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन या मुद्रा की आपूर्ति। यह तब होता है जब किसी राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति आर्थिक वृद्धि से ऊपर हो जाता है। इसके और भी अनेकों कारण हैं, जैसे जमाखोरी, प्राकृतिक आपदा, लागत में वृद्धि, मौद्रिक नीति के कारण बढ़ता सरकारी व्यय, उत्पादन आपूर्ति में उतार चढ़ाव आदि। एक व्यापारिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनिमय दर एक्सचेंज रेट भी मुद्रास्फीति की दर निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रास्फीति एक कठिन विषय माना जाता है, क्योंकि आसानी से इसे किसी एक परिभाषा के अंदर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके कई कारक हो सकते हैं। अनेक विद्वानों ने इस विषय पर तरह तरह से अपने अपने मत रखे हैं, किंतु जो मूल बात है वह यह है कि वस्तु और सेवा की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक बढ़ जाना या कम माल के लिए अधिक धन की आपूर्ति हो जाना। भारत में मुद्रास्फीति मापने वाले सूचकांक: भारत में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है।